अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वबरकातुह। बरकातुह। तअव्वुज़ तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर से पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम सबक पढ़ेंगे तख्ती नंबर 8 हुरूफ़े मद्दा। आज हम सबक पढ़ेंगे तख्ती नंबर 8 हुरूफ़े मद्दा। आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? तख्ती नंबर 8 हुरूफ़े मद्दा। प्यारे बच्चों, आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? तख्ती नंबर 8 हुरूफ़े मद्दा। शाबाश। प्यारे बच्चों, हुरूफ़े मद्दा 3 है, अलिफ, वाव, या। हुरूफ़े मद्दा 3 है, अलिफ, वाव, या। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? अलिफ वाव या। शाबाश। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? अलिफ वाव या। अलिफ, अलिफ अलिफ, अलिफ वाव वाव और या। या। शाबाश। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? अलिफ वाव हा या। या। शाबाश। अलिफ मद्दा की पहचान है, अलिफ मद्दा। और एक बात, अलिफ हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। जिस तरह खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, वैसे ही हुरूफ़ मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। और एक बात और, हुरूफ़ मद्दा और खड़ी हरकत में जो है ना, फ़र्क क्या है? सिर्फ लिखने में फ़र्क है, बाकी इनको जो रवां पढ़ेंगे वो एक ही जैसी आवाज़ होगी। बात समझ में आ रही है? हुरूफ़ मद्दा और खड़ी हरकत में सिर्फ क्या है? लिखने का फ़र्क है। लिखे हुए हैं वो मुख्तलिफ दिख रहे हैं, लेकिन जब इसको पढ़ा जाएगा, इसकी रवां की जाएगी, तो एक ही आवाज़ होगी। ये बात आपको जब जोड़ और रवां कह देंगे ना, ये बात समझ में आ गई थी, आ जाएगी कि किस तरह इसकी रवां एक जैसी है। ठीक है ना? अब इसकी पहचान क्या है? अलिफ मद्दा की, वाव मद्दा की, या मद्दा की, ये क्या पहचान है? ये आगे हम चल के बताएंगे। आज पढ़ेंगे अलिफ मद्दा की पहचान। तो अलिफ मद्दा को किस तरह पहचाना जाए कि ये अलिफ मद्दा है? बच्चों देखो, अलिफ मद्दा से पहले अलिफ के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा, और उससे जो हरफ मिला होगा उससे पहले वाला हरफ जो होगा उसको क्या होगी? ज़बर। अलिफ से पहले अगर किसी भी हरफ को ज़बर आए तो उससे क्या कहेंगे? अलिफ मद्दा कहेंगे। ये अलिफ मद्दा की पहचान है। आपसे सवाल किया जाए बच्चों कि अलिफ मद्दा की पहचान क्या है, तो जवाब क्या देना है? कि अलिफ से पहले ज़बर हो, अलिफ मद्दा। ठीक है? अलिफ के पहले क्या हो? मद्दा। ज़बर। ज़बर। अलिफ मद्दा की क्या पहचान है? ज़बर। अलिफ से पहले ज़बर हो। हाँ, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा। बात समझ में आएगा नहीं? अब इसकी जोड़ करेंगे। ये बात ज़हन नशीं करना, कल मैं सवाल करूँगा कि अलिफ मद्दा की पहचान क्या है, हुरूफ़ मद्दा कितने हैं, हुरूफ़ मद्दा और खड़ी हरकत में क्या फ़र्क है। ये सारे जो सवाल मैं कल करूँगा। ठीक है ना? अब जोड़ करते हैं इसका। इस हरफ का जोड़ है बा अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ है बा अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ क्या है बच्चों?
इस हरफ का जोड़ क्या है? बा अलिफ ज़बर बा अलिफ ज़बर। बा अलिफ ज़बर प्यारे बच्चों, इस हरफ का जोड़ क्या है? बा अलिफ ज़बर इस हरफ का जोड़ क्या है? बा अलिफ ज़बर आगे चलो। इस हरफ का जोड़ है ता अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ है ता अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ क्या है? ता अलिफ ज़बर इस हरफ का जोड़ क्या है? ता अलिफ ज़बर शाबाश। आगे चलो। इस हरफ का जोड़ है सा अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ है सा अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ क्या है? ता अलिफ ज़बर शाबाश। जोड़ समझ में आ गया? सारे हरफ का आ जाएगा जोड़। अब अनस इसका जोड़ करें। ऐन अलिफ ज़बर शाबाश। इसका जोड़ करें। तो अलिफ ज़बर सुलेमान आप इसका जोड़ करें। वा अलिफ ज़बर ये कौन सा हरफ है बेटा? तो अलिफ ज़बर जोर से आवाज। तो अलिफ ज़बर इसका जोड़ करें। ज़ा अलिफ ज़बर जा कौन सा हरफ है बेटा? शाबाश। जा जो है सीटी वाला हरफ है। बात जोड़ में समझ में आ गए नहीं? कल इसका हरफ का हरूफ मद्दा का सवाल भी करेंगे, अलिफ मद्दा का, और इसकी जो है बाकी जो रवा होगी वो कल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना?